एक पॉजिटिव न्यूज जिसने सुजलोन एनर्जी के शेयरों को ऊपर कर दिया। लेकिन ज्यादा उजाला होता है, तेजी होती है ना, उससे 4 कदम नहीं 5 कदम पीछे हो जाता है ना कि किसी शेयर में संभावना नहीं है। अगर उसने अगले दिन आपको अपर सर्किट मार के दिखा दिया और मैंने कहा उसमें संभावना नहीं है और उसने अपर सर्किट मार दिया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की और फ्यूचर ग्रुप की। सर फ्यूचर ग्रुप की बात करनी इसलिए आज जरूरी हो जाती है क्योंकि कल से 2 दिन से जो न्यूज निकल कर आ रही है, अंबानी जी 200 स्टोर को अपने अंडर में लेना चाह रहे हैं और फ्यूचर ग्रुप की कमान अपने हाथों में लेकर उसके जो एम्प्लॉयज है ना उसको भी वो ऑफर लेटर बांट रहे हैं। ये न्यूज जैसे ही निकल कर आती है इसका मतलब ये होता है कि अब तो डील होना संभव होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सर, टेलर देखकर ना पूरी पिक्चर का अनुमान लगाना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि फिल्मों में ना अंदर जो सस्पेंस होता है ना वो टेलर में छोड़ दिया जाता है। और वो सस्पेंस क्लियर कब होता है? जब हम पूरी की पूरी वीडियो या फिल्म देखते हैं। इसको मैं आपको बता दूं, यानी कि अगर मेरे घर में कोई किराए का मकान देखने आया है, सिर्फ मेरी उससे बात चल रही है कि हाँ भाई ये डील है, इतने पैसे आप दोगे और आप इस दिन से यहां पर रहना शुरू करोगे। लेकिन सर कभी ऐसा होता है कि हमारे एग्रीमेंट के बिना या कुछ भी फाइनल होने के बिना वो अपना सामान मेरे घर में रख देगा? नहीं रखेगा ना। तो एक न्यूज इस तरह की है। यही चीज अमेजोन को शायद अलग लगी होगी क्योंकि NCLAT में मामला चल रहा है और वहां से डिसीजन जो आना है उसके बाद ही फैसला होना था। लेकिन उससे पहले जो ये न्यूज आई ना, ये आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए ही न्यूज आई है। इसको आपको समझना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट और NCLAT में फिर जाने का फैसला किया है और उसने कहा है कि रिलायंस ने ऐसा क्यों किया और वो क्यों उसके एम्प्लॉयज को रिलायंस वेंचर में डालना जा रहा है, उनको ऑफर लेटर दे रहा है। ना सर, इस फिल्म को पूरा होने में वक्त लगेगा और जहां अप्रैल 2022 में जो डील की समय सीमा अंबानी की तरफ से बढ़ाई गई थी ना, वो उसको और 6 महीने के लिए बढ़ा रहे हैं, यानी कि 30 सितंबर 2022 तक अब डील होने की उम्मीद है। यानी कि हमारे पास अब क्या है? हमारे पास है अब 6 महीने इस डील में हिचकोले खाने के लिए। यानी कि अब इसका मसला ना सर आपको ऊपर जाते हुए नीचे जाते हुए फिर से दिखाई देगा और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी होंगी जिससे हमें लगेगा कि इसके अंदर अब डील नहीं होने वाली है। उससे आपको जीतना है सर, क्योंकि मुझे इसके अंदर पॉजिटिव संकेत आगे के दिख रहे हैं। फिलहाल के पॉजिटिव संकेत मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज जब 6 महीने आगे चली जाती है और कोर्ट में भी मसला होता है, उसमें फिर से डगमगाने वाली स्थिति पैदा होती है। ये मेरी साइकोलॉजी कहती है, आपकी कुछ और भी कह सकती होगी साइकोलॉजी, लेकिन मेरी साइकोलॉजी सर हारती नहीं है। अगर मैंने आपको कहा है ना कि किसी शेयर में संभावना नहीं है, अगर उसने अगले दिन आपको अपर सर्किट मार के दिखा दिया और मैंने कहा उसमें संभावना नहीं है और उसने अपर सर्किट मार दिया, भागे जा रहा है, तो आप ये मत सोच लेना कि जो मेरी साइकोलॉजी है ये वहीं खत्म हो गई है। ये तो टेलर है सर, जो आपको अपर सर्किट मारकर आपको अपनी एंट्री के लिए मजबूर करता है। और उसी से मैं आपको बताने वाला हूं कि गुमराह बिल्कुल भी मत हो जाना सर। अगर आज सुजलोन एनर्जी बढ़ गया है या TTML ने अपना अपर सर्किट और ऊपर की तरफ खोल दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर आगे जाके भी लगातार अपर सर्किट लगेंगे और वो तेजी की भाव में जाएगा। जब तक के कुछ चीज में उजाला होगा नहीं ना, तब तक के वो चीजें हमें दिखती नहीं है। ये ध्यान रखना, शेयर मार्केट का एक रूल है, जिसमें ज्यादा उजाला होता है, तेजी होती है ना, उससे 4 कदम नहीं 5 कदम पीछे हो जाओ। और जिसमें गिरावट और न्यूज बेकार बेकार आ रही है लेकिन उसका काम अच्छा है,
उसमें 2 कदम आगे बढ़ो और उसकी सारी न्यूज खंगालो और उसकी स्थिति को देखकर वॉच कर धीरे धीरे उसके अंदर हमें अपनी होल्डिंग बनानी चाहिए। ये एक दिमाग वाली चीज होती है सर। कभी आपने देखा सर, कंपनी बंद हो रही है और एकदम न्यूज निकल कर आ गई इसे इसने खरीद लिया। अचानक ही होता है सब कुछ इस शेयर मार्केट में सर। बता के शेयर मार्केट में कुछ नहीं होता, मैं आपको बता दूं, और उसको ही आपको समझना होगा। आपको बता दूं सर, अभी वेडनेसडे के दिन ही मैंने शेयर लिए थे FPL के, और आज उसको मैंने अपर सर्किट में सेल किया है, और भी है मेरे पे शेयर, वो आगे के लिए मैं रखूंगा। लेकिन ये रणनीति हमें बनानी पड़ेगी और उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी इस शेयर में ना तेजी वाले भाव आपको देखने को तो मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आपको गुमराह नहीं होना है, क्योंकि 6 महीने आगे इस डील का अब समय बढ़ा दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, जायज ये चीज है, सबके दिमाग में आएगी कि जब डील नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, और 200 स्टोर और 100 स्टोर कुछ और भी हैं, और उसके एम्प्लॉयज को अंबानी ले रहा है, सर ये तो बच्चा खुश हो जाएगा इससे कि भाई डील हो रही है। जब तक के डील का नाम नहीं निकलेगा ना और उसके क्लू नहीं निकलेंगे, तब तक के हम पैसा लगाते कहाँ हैं सर। देखो सर, यहां पर डील का मसला हुआ है और मैंने आज अपने शेयरों को निकाला है, तो अब लोग मुझे कहेंगे यार अब तुम तो बहुत बेकार आदमी, तुमने खरीदा आज तुमने निकाल दिया। लेकिन मुझे आज प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने निकाला है। मैं ये नहीं देखता कि जल्द डील अगर हो भी जाए ना तो इसको सुधरने में काफी वक्त लग जाएगा। मैं इसमें निगेटिव चीज नहीं दिखा रहा हूं आपको, लेकिन एक चीज बता रहा हूं कि समय समय पर अपने को अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। अचानक आया ना सर, अब अमेजोन अचानक आ गया इसके अंदर कि भाई मैं तो NCLAT में जा रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट में मैं इसके लिए अर्जी लगाऊंगा। अचानक ही हुआ ना, पहले खुशखबरी अब दुख भरी चीज। लेकिन उस हालातों से हमें निकलना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 दिन पहले आपके लिए फ्यूचर ग्रुप में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि चारों तरफ पॉजिटिव न्यूज आती रहती है। ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव न्यूज मार्केट में फैलती जाएगी ना, तो उसमें कहीं आगे जाकर ना आपको अंधेरे दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक मजबूती वाली चीज आपको मार्केट में बनानी पड़ेगी। दुनिया से हटकर चलोगे ना तो हटकर दिखोगे, दुनिया के एक जैसे भाव में चलोगे ना तो खोने का डर है। मैं आपको फिर बता दूंगा सर, जितनी भी अच्छी चीजें हुई है इस दुनिया में ना, वो सबसे अलग होके हुई है, मैं आपको बता दूं सर। तो फ्यूचर ग्रुप में अभी आपको थोड़ा दिमाग हल्का रख लो, क्योंकि अभी टेलर चल रहा है, और मैंने कहा था ना टेलर में अगर आपको तेजी दिखाई दे इसका मतलब पिक्चर खत्म नहीं हुई है। और पिक्चर तो सर हम इसके अंदर अच्छी वाली संभावना देखकर ही आपको बताएंगे। फिलहाल तो मेरा जो मानना है ना, दूरी इस शेयर से आपको रखनी चाहिए, और ये तेजी आपको दिखाए ना, अगर आपके पास शेयर हो तो उसमें अपना प्रॉफिट आपको फिर भी देखना चाहिए, क्योंकि डील एकदम होते सब कुछ नहीं होगा। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी में जहां 2-3 दिन पहले निगेटिव न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑर्डर बुक कम हो रही है, दूसरी की ऑर्डर बुक बढ़ रही है, शेयर धारकों को निराश कर रहा है, जो इसका प्रदर्शन है सब में अंतर है, ये न्यूज भी निकल कर आई है। इसका इफेक्ट भी आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाई दिया, लेकिन इसका इफेक्ट आपको आगे जाकर दिखाई देगा। जब शेयर ने आपको प्रॉफिट लाकर दिखा दिया है, यानी कि कंपनी ने आपको प्रॉफिट लाकर दिखा दिया है, उसके तुरंत बाद से इसके अंदर जब कर्जे वाली बात निकल कर आ रही है, फिर एक हफ्ते तक निकल गया कि इसे कोई कंपनी REC और IREDA इसको लोन देना चाह रहे हैं, तो वो भी न्यूज़ पहले निकल कर आ रही थी और उनको एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पहले भी आई थी, उसे देखते हुए लग रहा था इसके अंदर कहीं ना कहीं से फंड आने की, यानी लोन मिलने की इनको जरूर से जरूर संभावना दिखाई देगी। कल इनकी एक मीटिंग थी सर, बोर्ड मीटिंग कल इनकी थी 27 तारीख को, और उसके लिए आज उसका आउटकम निकल कर आया। उसमें कहा गया है कि सुजलोन एनर्जी को अपने डेब्ट के लिए नए लेंडर मिल गए हैं, जिनसे इन्हें 4053 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। एक पॉजिटिव न्यूज जिसने सुजलोन एनर्जी के शेयरों को ऊपर कर दिया। लेकिन मैंने फिर कहा था कि जहां आपको पॉजिटिवनेस इसके अंदर दिख रही है, वहीं पर आपको इसके अंदर आगे जाकर अपनी बुद्धि को और तेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इसका पैसा इसके अंदर आएगा वो पहले अपने कर्जे को उतारने के लिए काम किया जाएगा।
तो सुजलोन एनर्जी फ्यूचर का शेयर है और सुजलोन एनर्जी में एक गुड न्यूज़ है। जो पैसा आया था, जैसे टीटीएमएल में आया था सर, वो इसके टाटा सन्स इसके अंदर पैसे डाल रहे हैं जिससे अपर सर्किट लग गया था, उसमें भी आपको तेजी दिखाई दी थी। इस तरह से आज इसके अंदर भी आपको तेजी दिखाई दी है, लेकिन इसका सब कुछ सही होने दो। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपके पास अगर इतने शेयर है ना, तो इतने की तमन्ना इसको आगे के लिए रखनी है। इतने शेयरों में इतनी की तमन्ना हमें आगे की सोचनी चाहिए। जिंदगी में एक नियम बना लो, अगर आपके पास इतने शेयर है ना किसी भी कंपनी के, और आप उसको देख रहे हो कि जहाँ तक के पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर उम्मीद आपको इतने शेयरों की लगानी चाहिए। क्योंकि अगर आपने सारे शेयरों में लगाकर बैठ गए और सोचते रहिए तो मैं मल्टीबैगर बना देगा, ऐसा ज़िंदगी में किसी के साथ तो हुआ नहीं है। और ये शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है सर, लालच जहाँ में आया तो हर चीज़ें हमारे हाथ से जाती रहेंगी। इस मार्केट में जिसने भी लालच किया है ना, देखो सर, लालच करके वो 1-2 दिन तो प्रॉफिट ले लेगा, लेकिन जैसे जैसे वो 1-2 दिन प्रॉफिट लेगा उसका लालच बढ़ता जाएगा, और जब उसका लालच बढ़ता जाएगा वो पैसे ज़्यादा लगाएगा, और जब पैसे ज़्यादा लगाएगा तो एक दिन तो लालच मार जरूर खाता है। इसलिए आपको समय समय पर मार्केट के अलावा ना खुद पे निर्माण अच्छे वाला हमें करना पड़ेगा। तो सुजलोन एनर्जी में मिल रहे हैं 4053 करोड़ रुपए इन्हें लोन के, जो 2 कंपनी इनको दे रही है। इससे एक पॉजिटिव संकेत इसके दूर वाले दिख रहे हैं सर, दूर वाले, पास वाले नहीं, क्योंकि कर्जा उतरने के बाद तो हर चीज़ों में काम होगा, और वो काम जब होगा फिर इनकी ऑर्डर बुक भी बनेगी बढ़िया। हर चीज़ें होती हैं सर, मार्केट को अलग तरीके से देखना शुरू करें और थोड़ा थोड़ा सा घूम के भी आए, क्योंकि जब तक के हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक के कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो जो सब चीज़ को समझकर अपनी एक अच्छी चीज़ बनाओ, और सुजलोन एनर्जी में भी आपको अच्छी नज़रें अपनी बनानी पड़ेगी, लेकिन वो आगे जाने के बाद, अभी के लिए नहीं। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।